Hello people, this is Ridhima here and welcome back to my YouTube channel Gaining Grades. So guys, as you all know, we were learning the series Basics of Accounting in English. So guys, today I'm going to upload the series in Hindi language because many of my students requested me that ma'am please upload videos in Hindi language. So that is why I'm starting the series again in Hindi language. So if you are a student of Hindi medium and if you want the video in Hindi language, then you are in the right place guys. I'm uploading all the topics again in Hindi language. So guys, please watch the video till the end so that you can understand the concept very well. And without wasting any single minute, we are going to start the video guys. So let's focus on the video. आप देखेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूजर्स. इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग में कुछ ऐसे स्टेप्स है जिसे हमें फॉलो करने होते हैं, उसे सिस्टमैटिक वे पे फॉलो किया जाता है. जब भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं वो एक सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे पे प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक प्रोसेस बोला जाता है. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. हमें कंपनी के जो भी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है, उसे आइडेंटिफाई करना है, मेजरमेंट करना है. मेजरमेंट करने के बाद हम पूरे डेटा को कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट किसे करते हैं? यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं. इसलिए इस डेफिनेशन पे मेंशन है अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूजर्स. यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है. ओके, जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, राइट. तो हमें इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए पहले हमारे जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करना होता है. जैसे कि फर्स्ट स्टेप पे मैंने मेंशन किया है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस में हो रही जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, हमारी कंपनी जो भी चल रही है उसमें हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाइक सेल के ट्रांजेक्शन, परचेज के ट्रांजेक्शन, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें आइडेंटिफाई करना होता है. पहले हमें जांचना होता है क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही है, देन आगे की स्टेप हम फॉलो कर पाते हैं. तो ऐसे ही वन बाय वन सारे स्टेप फॉलो होती है. सेकेंड स्टेप जैसे कि आप देख रहे हो मेजरमेंट में लिखा हुआ है. मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स. मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को मेजर करना, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ. एक शॉपकीपर है जिसकी कपड़े की शॉप है, वो हर महीने स्टॉक में सामान लेकर आता है ताकि वो उसे सेल कर सके, देन उसे उसकी प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है. तो सपोज इस मंथ उसने 50 बंडल्स क्लोथ लेकर आए, जिसमें से पर बंडल कॉस्टिंग था 1000 रुपीज़. 50 बंडल क्लोथ्स इंटू 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़. तो उसने 50,000 का स्टॉक में सामान लेकर आया, तो वो उसे मेज़र किया. पहले उसने आइडेंटिफाई किया कि उसने 50 बंडल सामान लेकर आया है, उसमें से मान लो उसका सिर्फ 40 बंडल का सामान ही सेल हो पाया, 40 बंडल का कपड़ा सेल हो पाया. ओके, तो उसे फिर वो मेज़र करेगा 40 इंटू 1000 रुपीज़ पर बंडल इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़. तो उसने क्या किया? पहले आइडेंटिफाई किया, देन उसने क्या किया? मेज़र किया. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया है पहले, उसे हम मेज़र किए. मेजरमेंट करने के बाद वो शॉपकीपर क्या करेगा? उसे रिकॉर्ड करेगा. या तो वो उसे अपने नोटबुक पे रिकॉर्ड करेगा, या फिर उसके पास पर्टिकुलर एक सिस्टम होगा तो वो उस सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा, या फिर कोई अकाउंट बुक पे वो रिकॉर्ड करेगा. तो रिकॉर्ड करते वक्त वो वही मेंशन करेगा जो उसने मेज़र किया है. लाइक 50 बंडल क्लोथ्स परचेस्ड फॉर 50,000 रुपीज़, ब्रैकेट में मेंशन करेगा 50 बंडल इंटू पर बंडल 1000 रुपीज़, और साइड पे उसने अमाउंट मेंशन करेगा 50,000 रुपीज़. तो ऐसे ही हमें अकाउंट पे भी कुछ मेंशन करना होता है, ऐसे ही रिकॉर्डिंग करनी होती है, जो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू शो कर दिया जाएगा. नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहले क्लासिफिकेशन का मतलब आपको एक बार बता देती हूँ. क्लासिफाइंग मतलब कि हमें किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में बांटना या पर्टिकुलर एक सिस्टम में डिवाइड करना इज अ क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल बता देती हूँ.
एक शॉपकीपर है जिसका मैंने बताया क्लोथ का शॉप है, उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो उनसे सामान उधार पर खरीदते हैं। सपोज़ एक कस्टमर है राम ने सामान खरीदा है 10,000 रुपये का और उसने पेमेंट करी है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की, क्योंकि उसके पास अभी पूरे के पूरे 10,000 नहीं थे और वो प्रॉमिस करके जाता है कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर में वो बाकी के 5,000 भी पे कर देगा। तो जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर उस डेटा को रिकॉर्ड करेगा, मेंशन कर दिया उसने। और सपोज उसके बाद एक और कस्टमर आता है जिसका नाम है मोहन। अब मोहन भी सामान खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास तो अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो पूरे के पूरे सामान जो है वो उधार पे लेना चाह रहा है। तो क्योंकि वो उसका बहुत वैल्यूएबल कस्टमर है, बहुत ही फेथफुल कस्टमर है, तो शॉपकीपर एग्री हो जाता है उसे अपनी शॉप के सामान को लैंड में प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी उसके डेटा को भी रिकॉर्ड करेगा। सपोज उसने भी 5,000 का सामान खरीदा और पूरा का पूरा 5,000 जो है वो लैंड पे लिया है, तो वो मोहन के डेटा को भी रिकॉर्ड करेगा। पर अगर वो एक ही कॉपी पे उसी के साथ ही, जैसे कि राम के डेटा को उसने मेंशन किया एंड उसके नीचे ही उसने मोहन के डेटा को भी मेंशन कर दिया, तो फिर बाद में जब राम पेमेंट करने आएगा तो उसके नीचे उसे राम के डेटा को मेंशन करना होगा। तो वैसे करते करते बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो सारे कस्टमर के डेटा को अगर एक ही साथ एक ही लाइन पे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब उसे ढूंढना होगा, जब उसे ज़रूरत होगी डेटा चेक करने के लिए, तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन के स्टेप को फॉलो किया जाता है। तो अभी शॉपकीपर क्या करेगा, अलग से राम का एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करेगा जिसमें राम के सिर्फ ट्रांजेक्शन्स मेंशन किए जाएंगे जब राम ने पेमेंट किया, एंड मोहन जब आएगा तो मोहन के ट्रांजेक्शन को मोहन के अकाउंट पे मेंशन कर दिया जाएगा। तो इसी के थ्रू ही ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग जब हम बनाएंगे तो हम पहले जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे। जर्नल एंट्री में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्लासीफाई करेंगे अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करके। जैसे कि सेल्स हुए तो हम सेल्स का अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, परचेज़ किया है हमने तो परचेज़ का अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो वैसे ही जैसे कि बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक के अकाउंट बनाएंगे। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करके हम क्लासिफिकेशन के स्टेप को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है मेक अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन के हम क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। समरी में हमें क्या बनाना होता है, बेसिकली सबसे पहले अकाउंट में हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री हमने बनाया, जर्नल एंट्री पे हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस के हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम सबका एक लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर अकाउंट का मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, सबका अलग अलग जो हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं वो कहलाता है अकाउंट में लेजर अकाउंट, जिसमें हम सभी कैश, सेल्स, बैंक, ये सारे अकाउंट्स को अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। ये बनाने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ये सारे जो डिटेल्स है ना, ये सारे आप आगे के टर्म्स में पढ़ते जाओगे धीरे धीरे। अभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक स्टेप बता दे रही हूँ। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर जब हम करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने पहले जर्नल एंट्री पर रिकॉर्ड किया, देन हम लेजर अकाउंट बना रहे हैं। लेजर अकाउंट के बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। इसे प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हमने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर हमने बनाया। बैलेंस शीट में बेसिकली हमें मेंशन करना होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है, आगे के टर्म्स में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। एसेट्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, जो भी स्टॉक, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, जो फ़ैन है, हमारे ट्यूबलाइट्स है, ये सब हमारे एक प्रकार के एसेट्स है जो हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो होते हैं, जैसे कि हमने लोन लिया, किसी से पैसा पेंडिंग है, किसी को पेमेंट करना है, ये सारे हमारे लायबिलिटीज़ हैं।
जो हम उसमें बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, ताकि एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास क्या क्या एसेट्स अवेलेबल अभी बचा है, क्या क्या लायबिलिटीज़ बचे हैं, वो सारे हमें पता चल जाए। तो ये सारा प्रिपेयर करने के बाद लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो एक समरी के रूप में प्रिपेयर होता है। अकाउंटिंग में जो स्टेप है समराइजेशन, ये समरी के रूप में बनाया जाता है। समराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है। एनालाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि अकाउंट में हो रहे जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसके सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद हम अकाउंट के सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट अभी प्रॉफिट में चल रही है या हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। बिजनेस में हो रही ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हुए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें सारे डेटा का पता चल जाता है, जिससे हमें अपने हो रहे बिजनेस के आउटकम का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस में चल रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। स्टेप था एनालाइजेशन। देन लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमें कम्युनिकेट करना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। किसे कम्युनिकेट करना है? मैंने आपको बताया था यूजर्स को कम्युनिकेट करना है। जो भी हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है या फिर कहें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सारे इंफॉर्मेशंस को हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के बाद इस डेटा को हमें यूज़र्स को इन्फॉर्म करना होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यूज़र्स कौन है। यूज़र्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होता है और एक एक्सटर्नल यूज़र होता है। इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र से तो आप समझ ही रहे होंगे कि इंटरनल यूज़र जो है वो बिज़नेस के इंटरनली रिलेटेड होंगे एंड एक्सटर्नल यूज़र जो है वो बिज़नेस से एक्सटर्नली रिलेटेड है। सेम वे पे आपको बता देती हूँ, बिज़नेस में जो हमारे इंटरनल यूज़र्स है वो हमारे ओनर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, पार्टनर्स हो गए, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, ये सारे हमारे बिजनेस के इंटरनल यूज़र्स हैं। एंड एक्सटर्नल यूज़र्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस से एक्सटर्नली रिलेट करते हैं। एक्सटर्नली कैसे रिलेट करते हैं आपको बताती हूँ। बैंकर जो है हमारा, बैंक वो हमारी कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है। जब भी कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से लोन अप्लाई करता है। ओके, बैंक हमें लोन तभी प्रोवाइड करेगा जब हम उसे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शो करेंगे, हमारे बिजनेस की जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हम उन्हें शेयर करेंगे, तभी बैंक विल डिसाइड दैट दे हैव टू गिव लोन टू अस और नॉट। तभी ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और हमारे लिए बैंक को ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट जो होता है वो भी हमारा एक्सटर्नल यूज़र होता है। मेंशन कर देती हूँ, गवर्नमेंट भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को हमें बहुत सारी टैक्सेस पे करनी होती है। जो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड है वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नली हमारे बिजनेस से रिलेट करता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्रेडिटर्स, लेंडर्स, ये सारे भी हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्रेडिटर और लेंडर क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की डिटेल समझ में आ गई हो। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ भी डाउट्स हो रहे हैं या फिर टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट सो प्लीज़ टैप टू द ब्लैक थंब एंड मेक इट ब्लू एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस, do not forget to hit the bell icon so that you can get notified every time whenever I upload my videos. So guys, आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करिए। ऑल दी कॉमर्स एस्पिरेंट्स जो भी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें अकाउंटेंसी पसंद है, whoever are the accountancy lover, please share all the videos to them. We will meet soon on my next video lecture session. Till the time, keep gaining grades. Bye bye.